हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कल से ऑफलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, बहुत लोगों की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई होगी, बहुत लोग प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे, प्रिपरेशन उनकी चरम सीमा पे होगी और उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और कम से कम इस तरह से लिख के आए कि बैक ना लगे। देखिए, अगर आप एबव एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर तेज़ स्टूडेंट हैं, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी बैक लग सकती है या फिर आपको एग्ज़ाम देने से डर लग रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सबसे पहले अब एग्ज़ाम का टाइम बचा नहीं है, कल से बहुत लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैं खुद अपनाता था। देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही पढ़ना बैठता था मैं। उससे पहले थोड़ी मोड़ी पढ़ाई होती थी, लेकिन जो मेन पढ़ाई होती थी वो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही होती थी। और एग्ज़ामिनेशन के ड्यूरेशन में, यानी कि जो गैप मिलता है आपको, उस गैप के बीच में बाकी सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती थी। तो चलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप हर केस लॉज को याद कर लें, क्योंकि लॉ फैकल्टी का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में बिना केस लॉज के आप पास नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, आप सोचिएगा कि हम थ्योरी लिख के आ जाएंगे बहुत अच्छे से और हम पास हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हम केस लिख के आ जाएंगे और पास हो जाएंगे, तो इसके चांसेस हैं, क्योंकि मैंने ऐसा खुद किया है। सिर्फ केस लिख के आया था मैं सेकेंड सेमेस्टर में और मेरे मार्क्स अच्छे भी आए थे और मैं अच्छे से पास भी हुआ था। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जो केस लिखना है वो रिलेवेंट केस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी केस लिख के आ गए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड केस लॉज होना चाहिए। तो चलिए, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैं आपको यही कहूँगा कि आप केसेस के नाम याद कर लें और उस केस के अंदर जो फैक्ट, इशू और जजमेंट है उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फैक्ट, इशू, जजमेंट तीनों लिखने होंगे। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो फैक्ट होता है। फैक्ट लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उस फैक्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फैक्ट भूल जाएंगे ना, तो इशू, जजमेंट भी गायब हो जाता है। इसलिए आप फैक्ट, इशू, जजमेंट तीनों अच्छे से समझ लें और केस का नाम तो याद ही कर लें। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैं यही कहूँगा कि आप सारे केसेस के नाम रट्टा मार लें, ताकि एग्ज़ाम में आपसे एक भी केस छूटे नहीं। अब देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और 8 में से आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और पर क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि 20-5 100, 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि मिनिमम कितने पेजेस में आंसर लिखने हैं। तो देखिए, 5 क्वेश्चंस के मिनिमम जो मैंने आंसर लिखे थे वो 20 पेजेस में लिखे थे, यानी कि 4 पेजेस पर क्वेश्चन। और मैक्सिमम जो मैंने लिखे थे वो 30 पेजेस में लिखे थे, और वो हो गया आपका 6 पेजेस पर क्वेश्चन। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 20 पेजेस लिखे थे और मैं पास हुआ था अच्छे मार्क्स से। और बाकी का जो सेमेस्टर था उसमें मैंने 30 पेजेस लिखे थे और उसमें भी मैं पास हो गया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको मिनिमम 4 पेजेस लिखने हैं और मैक्सिमम 6 से 7 पेजेस लिखने हैं। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि पहला क्वेश्चन आप जितने पेजेस में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन भी उतने ही पेजेस में अटेम्प्ट कीजिए, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। नहीं तो एग्जामिनर ये सोचेंगे कि आपने पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेजेस में लिखे हैं, मतलब कि आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर बाद में आपके पेजेस की संख्या घटने लगी, तो ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एग्ज़ामिनर के दिमाग में और इससे आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। और साथ ही कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन में टोटल 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट होता है थ्योरी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, दूसरा रिक्वायरमेंट होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड केस लॉज, और तीसरा रिक्वायरमेंट होता है आपका ओपिनियन। और ये 3 चीज़ें मिलकर के आपके आंसर को कंप्लीट करती हैं। तो आप सबसे पहले केस का तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी लिखेंगे,
उसके बाद क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप केस लॉज लिखेंगे। केस लॉज मिनिमम 1 होना चाहिए, 2-3 भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद जब केस लॉज लिख देंगे तो उस केस लॉज के डिसीजन को कंपेयर करेंगे आप अपने क्वेश्चन के सिचुएशन के साथ, और लास्ट में आप अपना ओपिनियन देंगे और आंसर को ख़त्म करेंगे। तो ये एक आइडियल आंसर होगा, और इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं इस पैटर्न को, तो इस बात का पूरा 100% चांस है कि आपकी बैक तो नहीं लगेगी। मार्क्स बहुत अच्छे ना आए ये पॉसिबल है, लेकिन बैक नहीं लगेगी, और बैक ना लगना ही लॉ फैकल्टी ड्यू में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया करता था, क्योंकि हम लोग का जो 5 सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है, लास्ट का सेमेस्टर एग्ज़ाम हम लोगों का ऑनलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन में लगभग 55 से 60% स्टूडेंट्स का बैक लगता ही लगता है। तो इस बार भी बहुत स्टूडेंट का बैक लगने वाला है। तो बैक से बचने के लिए कम से कम इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं तो नोट्स से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो है वो मिनिमम सारे केसेस किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने खुद मिनिमम नोट्स बनाए हैं, तो उसमें से आप कुछ भी छोड़ के ना जाए, सारा का सारा पढ़ के जाए। उसमें से अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाएँ, केस लॉज को पढ़ के जाएँ, थ्योरी को पढ़ के जाएँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने हर सेमेस्टर के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं जो कि लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर रहा हूँ, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। आई होप कि आपका ये जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाए, बैक ना लगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।